हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका इस सुपर टेट के मैथ के प्रैक्टिस सेशन में। और यदि आपके भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं और आप जो है ठान लिए हैं कि हमको एक शिक्षक की नौकरी लेकर रहना है, तो यह कोट आपके लिए बिल्कुल सही है। आप जो है कभी भी हार नहीं माने और कंटिन्यू अपना प्रयास करते रहें, जिसमें आप अपने काम में लगे रहें, लीन रहें, जिससे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जो होगा सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल और भी अन्य सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे मैथ आता है। इसमें हम पूरे की पूरा बात करेंगे एकदम बेसिक से, यानी कि एकदम जीरो लेवल से परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट और लॉस पूरा का पूरा कवर किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। यदि आपको परसेंट लाभ और हानि पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मैथ प्लेलिस्ट, उसको आप फॉलो करके आप जो है लाभ और हानि को सीख सकते हैं और अपनी समझदारी को और विकसित कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी करें सुपर टेट की, तो हम डेली शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं मैथ के लिए। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट फॉलो करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं परसेंटेज की, जो कि बिल्कुल बेसिक से, यदि आपने परसेंटेज की ABC नहीं जानी है या फिर ABC भी आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज को निकालते हैं। मेरा जो तरीका है या फिर मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, आपको और इंक्रीज़ करके आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाना है, या फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। तो चलिए सभी टीचर्स का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में जो भाग होता है वही तो होता है प्रतिशत। प्रति का अर्थ प्रत्येक या एक है और शत का अर्थ है 100। ठीक है, प्रतिशत को इस साइन से, यानी इस चिन्ह से, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, या वह भिन्न जिसका हर सदैव 100 होता है, या फिर वह भिन्न जिसका हर सदैव 100 होता है, वो क्या होता है, मोस्टली प्रतिशत होता है। जैसे 5% बराबर, 5% बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 5/100। या फिर 10% बराबर 10/100, x% बराबर x/100। ठीक है, इतना तो हो गया प्रतिशत। अब बात करते हैं प्रतिशत को जो बदलते हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आइए सीखते हैं कि उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। यकीन मानिए, यदि आप इस सेशन को लेते हैं तो आपको मैथ काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। यदि आप कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ी हैं, तो आपके लिए सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मोस्टली आपको एकदम मेरा उद्देश्य सिखाने का है कि आप जो है कैसे कैसे मैथ को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में, यानी कि छोटे भिन्न में कैसे बदलना है। बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा। जैसे कि मान लीजिए 40% लिखा है, तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं। और यदि 40/100 को आप छोटा करेंगे या फिर काटेंगे तो ये कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। यही इसका लघुत्तम यानी कि मिनिमम जो है फॉर्मेट है लिखने का। 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को 100 से, जैसे जो भी भिन्न दिया होता है उसमें आपको 100 से गुणा कर देना होता है। जैसे मान लीजिए 1/2 दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये भिन्न है साधारण, इसमें आपने 100 से गुणा किया और इसको काटा तो कितना आ गया, 50%। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिशत में। या फिर A/B दिया है, A/B गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये A/B यानी 100B%। ठीक है, ये हो जाएगा। और यदि 3/5 दिया है, 3/5 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 3/5 और गुणे 100 करेंगे आप, गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, और 20 दिया 60। तो आप 3/5 को 60% भी लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1/4। तो 1/4 को क्या कर लिख सकते हैं, 1/4 और गुणे 100। इसको जब काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20। तो 1/5 को आप 4 को कितना लिख सकते हैं, आप 25% लिख सकते हैं। या फिर ऐसे दिया रहे 1/5, 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 और गुणे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%। यानी कि 1/5 को आप 20% भी लिख सकते हैं। यही है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका। ये तरीका यदि आप सीख गए तो आपको आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो सीरीज आएगी, उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन की, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। 1/4 को आपको बदलना है प्रतिशत में। तो कैसे बदलेंगे, अभी मैंने इसको बताया है। 1/4 और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 10, 20, 4 पचे 20। ये कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 1/4 बराबर कितना, 25%। कहीं भी 1/4 लिखा हो या फिर लिखा हो 25%, तो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए अगला लेते हैं 2/5। 2/5 को बदलना है प्रतिशत में, तो 2/5 है। तो 2/5 को क्या करेंगे, क्या आप लिख सकते हैं 2/5 और गुणे 100। यही तो हमने सीखा अभी। इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 लग जाएगा 20। तो कितना हो गया, 20 दूनी 40%। तो जब भी आपको कहीं 2/5 दिखे या फिर 40% दिखे, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं या फिर 2/5 को आप 40% लिख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, चलिए व्यक्त कर लेते हैं। दिया है 25%, तो 25%, इसको भिन्न में या फिर साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, जो प्रतिशत दिया होता है आपको उसके बटे 100 कर देना होता है या फिर 100 से भाग देना होता है। इसको काटेंगे डायरेक्ट, आप 25 से काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं या फिर 25% को आप जब भिन्न में बदलेंगे तो यह आएगा 1/4, जो कि हमने पीछे देखा है। चलिए अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 16 सही 2/3% को आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको पूरा कन्वर्ट कर लें, 16 3 48, 2 50/3, 50/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 50/3 और गुणे 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 0 से 0 कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि 16 सही 2/3 को आप और कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/6। 16 से 2/3 को आप 1/6 लिख सकते हैं साधारण भिन्न के फॉर्मेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है, निम्न का मान बताना है, निम्नलिखित का मान बताना है। 40 रुपये का 15% कितना होगा, तो 40 लिखिए, का मतलब होता है गुणा, और 15% यानी कि 15/100। हमने अभी भी सीखा है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, सॉरी 5 तिया 15 होता है और 5 दूनी 10 होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 गुणे 3, कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि 40 रुपये का 15% कितना होगा, तो यह हो जाएगा 6 रुपये। ठीक है, 6 रुपये हो जाएगा। 40 रुपये का 15% 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप जो इस तरह का कैलकुलेशन किया कीजिए, जिससे कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज़ विकसित होगी और बढ़ेगी। आइए अगला देखते हैं। 500 किलोमीटर का 38% क्या होगा। 500 किलोमीटर है, ठीक है, इसका 38% निकालना है, तो 38 और बटे 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 गुणे 38 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 38 में 5 से गुणा कर लीजिए,
5/40 को 0 हासिल 4, 5 × 15 और 4 19, कितना आ गया 190 किलोमीटर। यानी कि 500 का किलोमीटर का 38% कितना होगा 190 किलोमीटर होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से देखिए 500 का 38% यानी कि 38/100 करेंगे, ये 0 से 1 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 38 × 5 करेंगे तो आएगा 190 किलोमीटर, यानी कि 500 का 38% 190 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। 270 का 80% कितना होगा? तो 270 गुणे 80% का मतलब बटे 100 कर देंगे, यहाँ से काट देंगे 1 0 2 0 2 0 ऊपर कट जाएगा, 1 0 2 0 नीचे कट जाएगा। अब कितना 27 × 8, 27 × 8 कर लीजिए, 27 × 8, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 2 16 और 5 21, कितना आ गया 216 आ गया। यानी कि 270 का 80% कितना होगा 216 हो जाएगा, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 216, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए यहीं तक था, और अब हम कल मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में, जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन को हम लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और आप सीख पाएँ। देखिए पढ़ाई ऐसे करिए कि आप किसी और को पढ़ा सकें, ना कि काम चलाओ करिए। एक बार आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद। सेशन को, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वर्ग है, उसके भुजा में 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो जो क्षेत्रफल होगा उस पर पूरा प्रभाव कितना पड़ेगा? आइए देखते हैं। क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर 2, वृद्धि प्रतिशत बराबर 2 × x प्लस x² अपान में 100% कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्या होगा 2 गुणे x का मान कितना है 10 है, गुणे 10 कर देंगे, प्लस x की वैल्यू कितनी 10 हमारे पास है, तो 10 और गुणे 10 और बटे 100 कर देंगे। यहाँ से इसको आसानी से करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 2 0 नीचे है और 2 0 ऊपर है। ठीक है, 10 दूनी 20 और प्लस का 1 आ रहा है, कितना हो जाएगा 20 और प्लस का 1 यहाँ पर है, कितना हो गया 21% की क्या हो रही है वृद्धि होगी उस क्षेत्रफल के, उस पूरे क्षेत्रफल में। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। यदि किसी एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, किसी एक भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं तो उसके जो क्षेत्रफल है उस पर पूरा जो है 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है। पिछला वाला वृद्धि पे था और यह वाला क्वेश्चन जो है कमी पे है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की टोटल कमी होगी? आइए इसको निकालते हैं। कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला है 2 × x, उसमें प्लस था क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें माइनस करेंगे क्योंकि इसमें कमी हो रही है, माइनस x² अपान 100, यहाँ लगाएंगे प्रतिशत। ठीक है, अब 2 कमी कितने की हो रही है 20 की हो रही है, तो गुणे 20 कर देंगे, माइनस 20 और गुणे 20 बटे 100 करेंगे। इसको काटेंगे 1 0 2 0, 1 0 ऊपर 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट जाएगा। यहाँ से कितना होगा 20 दूनी 40 होगा, 40 माइनस ये 2 इधर 2 दूनी 4 करेंगे -4, तो 40 में से 4 करेंगे कितना आएगा 36%। तो क्या हो जाएगा उसके जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में 36% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किसी वर्ग की भुजा में यदि 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में सीधे 36% की कमी होगी। हमने भी देख लिया यहाँ से पूरा निकाल करके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये आयत है, इसकी ये जो है लेंथ हो जाती है, ये होती है ब्रेथ। ठीक है, इसमें 30% की वृद्धि की जा रही है और इसमें 20% की कमी की जा रही है। तो अब इसमें पूछा है किसके टोटल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। लाभ होता है, सॉरी,
कमी होती है या वृद्धि होती है, आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर क्या होगा। तो इस कंडीशन में वृद्धि ही होगी। आइए देखते हैं वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्लस एल माइनस का बी माइनस एल इंटू बी अपान 100 प्रतिशत। ये इसका फार्मूला है, प्लस एल माइनस बी, क्योंकि वृद्धि हो रही है, माइनस बी, और माइनस का इसे बोलते हैं सक्सेसिव प्रोसेस। ठीक है, एल कितने की वृद्धि हो रही है, 30 की वृद्धि हो रही है। चौड़ाई कितनी है, 20% की कमी की जा रही है, तो 20 लिखेंगे, और माइनस का 30 और गुणे 20 बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो ऊपर से और 2 जीरो नीचे से कट जाएगा। 30 में से 20 निकालेंगे तो आएगा कितना, 10 आएगा, और माइनस का 3 दूना 6। ठीक, 10 में से 6 जाएगा, 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। जब भी इस कंडीशन में यदि आपका जो ये लास्ट वाला जो स्टेप है, यदि माइनस में आता है तो कमी होगी, यदि प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। इस कंडीशन में वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 4% की वृद्धि होगी उस आयत के क्षेत्रफल पर। फिर से देखिए, ये कोई आयत था, इसकी लंबाई में 20-30% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई। ठीक है, तो इस पर पूरा प्रभाव क्या पड़ेगा ये आपको बताना था। यहाँ से जो है हमने निकाला, तो 4% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 380 अंक पाने की जरूरत होती है। एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं और वह 76 अंकों से फेल हो जाता है, तो छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है। 32% तो उसको अंक मिलते हैं जो कि 380 के बराबर है, लेकिन वह 76 अंकों से फेल हो जाता है। सबसे पहले 380 में से 76 माइनस करिए, तो 380 और माइनस का 76 करेंगे तो यह निकल के आएगा 304। ठीक है, 304 आएगा। अब यह 304 जो है ये 32% के बराबर है। ठीक है, तो 32% बराबर 304। ठीक है, तो 100% उसको, उसका जो पूर्णांक होगा 100% होगा। 32% तो उसको पासिंग है, और उसका पूर्णांक कितना होगा, 100% होगा। तो 100% का मान हमको निकालना, यही हमसे पूछ रहा है। तो 304 गुणे 100 बटे ये 32 कर देंगे। सो काटेंगे, 4 8 32 होता है, 4 8 32 और 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 25 बार में कटेगा, 4 25 20। ठीक है, फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 3 24, 6 बचेगा 64, 8 8 64, 38 हो गया। अब 38 गुणे 25 करेंगे, 38 और गुणे 25 करेंगे तो यह निकल के आएगा 950, और 950 क्या था, उसका टोटल पूर्णांक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर से देखिए, उसने 32% अंक पाना था पास होने के लिए, उसको 380 अंक मिलते हैं। ठीक है, 380 अंक पाने की ज़रूरत थी, और वो 32% अंक प्राप्त करता है और 76 अंकों से फेल हो जाता है। तो 32% का जो मान है उसको निकालने के लिए 380 में से हमको 76 माइनस करना पड़ेगा, तो निकल के आएगा 4, 304। यह 32% का मान है 304, तो 100% का मान निकालेंगे तो 304 गुणे 100 बटा 32 करेंगे। जब काटेंगे इसको तो 950 निकल के आएगा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, यदि एक को 520 वोट मिले तो 65% वोट थे। बेसिकली चुनाव से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो यूपी टेट, सुपर टेट, सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर यूपी टेट और सुपर टेट में पूछने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं बेसिक क्वेश्चन से संबंधित। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या हुआ, एक को 520 वोट, मान लीजिए इसको 520 वोट मिले, जो वोट का 65% था, तो वोटों की कुल संख्या कितनी है। अब पूछ रहा है 65% जो वोट था वो 520 था, तो 100% वोट पड़ा होगा, 100% का मान आपको बताना है। आइए लगाते हैं इसको। ठीक है, 65% का मान कितना दिया है, 520 दिया है, ये तो 65% हो गया। अब वोट तो 100% पड़ा होगा, तो 100% का मान निकाल दीजिए, आसान है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 520 गुणे 100 बटे 65। इसको काटेंगे, 13 से काट दिए, 13 5 65 हो जाएगा, और 13 चौके 52, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 40। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 8 40, कितना आ गया, 8 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 800।
और 800 क्या था, 100% वोट था। ये 100% वोट कितना था, 800 था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक को 520 वोट मिले जो 65% था। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी, तो वोटों की संख्या थी 800। आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कुल कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। टोटल पेट्रोल कितना था, 20 लीटर था। 3 लीटर क्या हो गया, रिसाव हो गया। अब बचा कितना, 17 लीटर। इस 17 को बताना है कि ये कितना परसेंट बचा है। तो इसको बताने के लिए क्या करना होगा, 17 और बटे 20 और गुणे 100 कर देंगे। तो आसानी से इसको बता सकते हैं। 20 से कम 20, 20 पचे 100, 17 पचे कितना होता है, 85। अब कितना कितना उसमें रह गया, 85% क्या हो गया, पेट्रोल उसमें रह गया है उस टीन के बर्तन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और आपका काम। यदि आप सुपर टेट, रेलवे, लेखपाल या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी कमाल के हैं। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन यानी कि मार्केटिंग पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 20-25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। इस 25% का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और, हम जो है कोई फार्मूला नहीं रटवाते हैं आपसे, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए देखते हैं। इस 25% का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ पूरा खेल जो होगा 10% और ये 65% होगा। तो आइए 65% यानी कि व्यापारी को कुल वेतन देता है 65,000, यानी कि 65% की वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपको कैसे लगाना है, ये 65% इज इक्वल टू दिया है 65,000 और पूछा क्या है कि उसका विपणन पर खर्च यानी 10% का मान पूछा है, तो हमको 10% का मान निकाल देना है। 10% बराबर कितना हो जाएगा, 65,000 गुणे 100, सॉरी 65,000 गुणे 10, यहाँ पे 10 होगा, 10 बटे 65। जब इसको काटेंगे आप 65 कम 65 और ये एक ही बार में कटेगा, एक बार यहाँ पे 2-3 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,000 गुणे 10 जब करेंगे आपके पास तो हो जाएगा 10,000। यानी कि वो विपणन यानी कि मार्केटिंग पर 10,000 रुपये खर्च करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लिपिक की नौकरी के लिए एक परीक्षा में 1500 प्रतियोगियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सकें। जो परीक्षा पूरी कर सकें उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रतियोगी सफल हुए। उसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने जो है टोटल हैं। टोटल 1500 थे, भाग लिए थे, यानी कि 1500 गुणे और कितने परीक्षा पूरी नहीं की, यानी कि 15% ने परीक्षा छोड़ दी, तो 85% ने अटेम्प्ट किया होगा, तो 85 बटे 100 गुणे उनमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो गुणे 80 बटे 100। बस आपका सवाल लग गया। इसको काटेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 2 चौक 8। ये आपके पास आएगा 3 गुणे 85 गुणे 4, यानी कि 12 गुणे 85। 12 पचास 60 को जीरो हासिल 6, 12 बटे 96 और 6 102, यानी कि 1020 प्रतियोगी उसमें सफल हुए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। संयोग को जेब खर्च हेतु कुल राशि मिलती है। कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि को 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13.5 यानी कि 13.5 रुपये है, तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि कितनी है। आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले
तो उसे मान लेते हैं उसको ₹1 टोटल मिलता है और 20% क्या करता है वो खर्च करता है, यानी कि 80% बचाता है। तो 80/100 फिर गुणे, और उसने 25% स्टेशनरी पे खर्च किया, यानी 75% उसके पास बचा है, 75/100। और 10% क्या करता है वो दान देने की सोचता है, यानी कि 90/100। और टोटल कितना था उसके पास 13.50 है। तो इसको जब 100 से भाग देंगे तो 0 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1350/100। यहीं से काट देते हैं, ये 2 0 1 2 कट गया, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 होते 35, होगा 27/2 आ गया। अब इसको काटते हैं 5 25 25 तियाँ 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है। अब आपके पास आ गया 2 3 6 9 54, 54/100 ए गुड़े ए इंटू 54/100, इधर बराबर में आ जाएगा 27/2 आ जाएगा। इसको कटेंगे 27 कम 27, 27 दूना 54 होता है। आपके पास आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर यहाँ लिखता हूँ, ए बराबर आ जाएगा 100/4। इसको काटेंगे तो आएगा 25 रुपये, यानी कि उसको जेब खर्च के लिए टोटल कितना मिलता था 25 रुपये उसको टोटल मिलता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। ये ए रहा और ये रहा बी। ए यदि बी की अपेक्षा ए, यानी कि ए कमाता है 125 और बी कमाता है 100, 25 बचे 125, 25 का 100, दोनों का रेशियो कितना 5 और 4 आएगा। अंतर कितने का आ रहा है ₹1 का, यानी कि ₹1 ज़्यादा कमा रहा है, एक रेशियो। तो 1 गुणे 100 किसका पूछा गया, ए का पूछा गया है, तो हम ए को लिखेंगे नीचे 5/5 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। यानी कि 20% क्या करता है वो अधिक कमाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में, यहाँ पर समय छूट गया है, एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आइए देखते हैं क्या। ए की आय का 80% 324 है, यानी कि 80% ए का पूछ रहा है, ए का 80% कितना है 324 है। तो इसका 100% क्या हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 324 गुणे 100/80। काटेंगे जब 0 0, 4 दूना 8, 4/32, 4 एकम 4, 41 और 2 50 है यहाँ, 2 25 10, 41 गुणे 5 जब करेंगे आप तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, कुछ गड़बड़ लग रहा होगा काटने में। 324 गुणे 100/80, जब इसको काटेंगे आप, हाँ 4 दूनी 8, 4/32, 4 एकम 4, ये 2 25 10, यानी कि 81 गुणे जब 5 करेंगे, 81 गुणे 5, 5 एकम 5, 5/40, 405 आएगा। अब ये आ गया 405, ए का है और बी कमाता है 486 रुपये। तो 486 में से 405 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 आएगा 1, 8, 81 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तो 81 को परसेंट में बदल दीजिए, 81 गुणे 100/405। इसको काटेंगे, 81 के 81, ये 5 बार में कटेगा और 5 एकम 5, 5 बीस 100 होता है। तो 20% क्या करता है वो अधिक कमाता है ए से, ए की या बी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर से उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो 25% पहले क्या किया गया, इसको ऐसे लगा सकते हैं x + y प्लस में XY/100 पे लगा सकते हैं इसको। पहले क्या किया गया 25% बढ़ाया गया, फिर क्या किया 20% कम कर दिया गया, माइनस का 25 और गुणे 20 बटे जब आप 100 करेंगे ये आएगा। तो
25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 25 20, 25 में से 20 जाएगा 5, 5 और -5 यानी कि 0, 0 यानी कि नो चेंज, ना तो बढ़ा ना तो घटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप एक तरह से और लगा सकते हैं, इस कंडीशन में ना घटा ना बढ़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी होगी? एरिया क्या होता है वर्ग का? ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर होता है, या फिर भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें भी x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपन 100 लगा सकते हैं आप। तो इसको क्या करेंगे, 10% पहले क्या हुआ, 10% बढ़ा, फिर 10 गुणे 10/100, 0 0 0 0 खत्म, 10 10 20 प्लस 1 21, यानी कि 21% क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है? इसको ऐसे करना होगा, 50 का 860, 860/100 प्लस 860 का 50%। इसको जब काटेंगे 1 0 1 0, 2 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 5 6 30 को 0 हासिल 3, 5 और 40 43, 430 प्लस 5 6 30 और 5 और 40, ये भी आएगा 430। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 860। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला है 100 इंटू आर अपान में, यदि बढ़ोतरी हो रही तो प्लस 100 में से प्लस करेंगे, और जब कमी हो रही तो 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 10 100 गुणे 10 बटे, जब 100 में से 10 निकालेंगे तो आएगा 90, इसको काटेंगे 0 0, यानी कि 100/9%। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए? तो टोटल वोट 100% पड़े होंगे, 100% पड़े होंगे। इसमें से 70% क्या होगा, जीतने वाला पाया होगा, 70% जीतने वाला उम्मीदवार और 30% हारने वाला। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही पूछा गया है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40% है। 40% का यानी कि इसकी वैल्यू दे दी गई है, 40% की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे लगाते हैं 40% बराबर कितना दिया है, 16,000 दे दिया गया है, 16,000। और हमको 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर जब हम निकालेंगे तो 16,000 गुणे 100/40। जब इसको काटेंगे 1 0 1 0, 4 कम 4 4 चौका 16, ये 400 आएगा। तो 400 गुणे 100 जब करेंगे तो आपके पास कितने आएगा, 40,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 40,000 टोटल वोट डाले गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है, प्रतिवर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी? टोटल आबादी कितनी, 48,000 है, और बढ़ कितना रहा है, 5%। यानी कि जब 5% बढ़ा तो 100 पर कैलकुलेट करते हैं, 100 पर बढ़ता है 100 पर घटता है, तो 105/100 गुणे 105, क्योंकि 3 बार बढ़ल लगातार, गुणे 105/100। इसको जब काटेंगे तो 1 2 0 और 2 0, 5 से काटेंगे 5 2 10, 1 0 और काट लेते हैं, यहाँ पे 1 0 बचा है तो इसको काट लेंगे। 5 2 10 और 5 2 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटेगा। फिर 5 2 10 0 हो जाएगा, फिर 5 2 10 21 बार में भी कटेगा, 5 चौके 20, फिर ये भी 21 बार में कटेगा। अब बचा है 8, तो 8 मिला के यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, 6 48। तो इसको जब काटेंगे आप गुणा करेंगे 6 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, जब इसको टोटल गुणा करेंगे आप तो आपके पास आएगा 7,556। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? गलती से उसने 2% ज़्यादा या कम माप दिया तो उसमें प्रभाव कितना पड़ेगा, आइए देखते हैं।
इसके लिए सक्सेसिव लगाएंगे आप। कितना परसेंट की गलती हुई? 2 की, तो 2 बार वर्ग की भुजा होती है, उसका क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता था, हम उसको 2 बार लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है। तो 2 प्लस गलती की 2 गुणे 2 हुई है बटे 100 करेंगे जब, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 4 बटे 100, जिसको आप काटेंगे तो जब इस 100 4 कम 4 4 25 हम 100 होता है। तो जब एक में आप 25 से भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.04, और ये 4 का प्लस इधर होगा, 4 प्लस 0.04%। इसको जब जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 4.04%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मैथ के प्रैक्टिस सेशन में, जो कि परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है, और हम लोग एक चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपका भी सपना एक शिक्षक बनने का है और आपके रास्ते में या फिर आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने में कोई डिसअपॉइंटेड आ रही है, तो आप इसको इग्नोर करें या फिर उसको जो है एक तरह से साइड करके आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके बीच में जब आप उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो मान लीजिए उस बीच में क्या होता है कि कई सारे रुकावटें आते हैं, डिसअपॉइंटेड आते हैं, तो उसको क्या करना, आपको साइड करना है और आपको अपने मंजिल तक बढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी रास्ते में बाइक से जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, तो आपको क्या करते हैं, आप वहाँ पर रुकते नहीं ना है, आप क्या करते हैं, उस ब्रेकर गाड़ी स्लो करके ब्रेकर को पार करके और फिर आप आगे निकल जाते हैं। वैसे ही ये ज़िंदगी है, जब आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो कई सारे ब्रेकर आते हैं और उसी ब्रेकर को आपको स्लो करके पार कर जाना है, फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। चलिए आज देखते हैं परसेंटेज के इस कंसेप्ट को, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन है। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, यानी कि 25 सदस्यों में से 4 महिलाएं थीं। कितना लिखा है, 4/25 लिखा है, 4/25 है। इसमें से ये 4 क्या है, 4 क्या अपना फीमेल है, ठीक है। तो मेल कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 21, यानी कि 21 तो मेल हैं और 4 कितना फीमेल है। वही पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है। इसके लिए क्या करेंगे आप, 4/25 और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये कितना आ गया, 4 चौके 16% आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यही यदि पूछता कि मेल कितने हैं, तो मेल कितने हैं, 21% है, 21 हैं, तो 21/25 और गुणे 100 करेंगे आप, तो मेल का आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 21 चौक कितना होता है, 84 होता है। यानी कि 84% क्या है, मेल हैं, और फीमेल कितनी है, 16% है। हमको फीमेल पूछा है तो हमने फीमेल का बता दिया, 16% है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत बताना है कि वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा उस जनसंख्या में। आइए बताते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि कितने की हो रही है, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 60,000 से 65,000 हो रही है, तो हम निकालेंगे वृद्धि। वृद्धि कितनी की हो रही है, वृद्धि निकालेंगे 65,000 माइनस 60,000 करेंगे, कितना आ गया, 5,000 आ गया। अब निकालेंगे हम वृद्धि प्रतिशत, ये 5,000 यहाँ पर है, वृद्धि प्रतिशत यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 5,000 जो जनसंख्या बढ़ रही है, 5,000 गुणे 100 करेंगे बटे वृद्धि कितने पर हो रही है, 60,000 पर हो रही है, तो नीचे कर देंगे 60,000। इसको काट लीजिए, 3 जीरो यहाँ 4 जीरो होगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 2 5 10 हो जाता है, और 2 3 6, 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25/3। इसको छोटा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 25 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8 सही 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, जनसंख्या 60,000 थी, 60,000 से 65,000 हुई, वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि होगी 5,000 की। हमने 5,000 को प्रतिशत में कन्वर्ट किया, तो 5,000 गुणे 100/60,000 करेंगे तो यह आएगा 25/3 निकल के आ गया यहाँ पर। अब इस 25/3 को हमने कन्वर्ट किया, छोटा किया, तो 8 सही 1/3% की वृद्धि निकल के आ रही है।
चलिए आगे देखते हैं। यह सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी टेट की या फिर सी टेट की, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में भी उतना ही काम करेगा जितना ये सुपर टेट में करेगा। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा पर कटौती कितनी करनी पड़ेगी, यानी कि 25% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो आपको गाड़ी कितनी कम चलानी पड़ेगी जिससे कि आपका उतने में ही काम चल जाए। आइए निकालते हैं। यात्रा में कटौती प्रतिशत, यात्रा में कटौती प्रतिशत बराबर क्या करना होगा आपको, कितने की कितना है 25% है, 25/100 करेंगे और जितने की वृद्धि हो रही है उतना इसमें जोड़ देंगे। ये कितना निकल के आएगा 25/125। इसमें 100 से आपको गुणा करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 25 हो जाएगा, बटे नीचे कितना हो जाएगा 125 और गुणे 100। इसको काटेंगे, 25 से डायरेक्ट काट दिए, 25 125 होता है और 25 चौका 100 होता है। 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। यदि वह यात्रा में कटौती करेगा तो उसके खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यह आया कैसे है, एक फार्मूले पे आया x/100 प्लस x और गुणे 100 से इसको निकाला गया है। आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.025 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 0.025 कितना प्रतिशत है, इसको निकालिए। 0.025 कितना प्रतिशत है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको गुणा कर देंगे, 100% कर देंगे, गुणे 100%। ठीक है, अब 0.25 इसको कन्वर्ट करिए, 0.025 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 000 1000 गुणे 100%। ठीक है, गुणे 100 होगा, प्रतिशत नहीं होगा, गुणे 100। ठीक, इसको करेंगे आप कितना आ जाएगा 25/1000 गुणे 100, 2020। ये कितना जाएगा 10/25, यानी कि 5 दूना 10 और 5 पचे 25, कितना आ गया 5/2 बराबर 2.5, यानी कि 2.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसको आपने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, पॉइंट है, इसको 10 साधारण भी नहीं बदल लिया, तो 25/1000 आएगा, गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 0.4 का 5% कितना होगा, ये निकालते हैं। 0.4 का 5% कितना होगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, 5/100 कर देंगे। ठीक है, तो 0.4 को इसको क्या लिख सकते हैं, 4/10, पॉइंट हटाने के लिए ऐसे 0.4 को आप ऐसे कर सकते हैं, बटे ये कितना आ गया 4/10 आ गया। ठीक है, गुणे 5/100 कर दीजिए, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा, फिर 4 एकम 4, 4 पचे 20, कितना आ गया, ऊपर आ गया 1/50 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1/50 आ गया। 1/50 को आप जब कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए 1 में आप 50 से जब भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 1 पॉइंट 0 बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, अब भाग चला जाएगा, तो 50 दूनी 100 होता है। ठीक है, ये कट गया, यानी कि 0.02 कितना आ गया 0.02। यदि आपसे कोई पूछेगा कि 0.4 का 5% कितना होगा, तो हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक संख्या 350 को पहले 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना आपको है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये संख्या लिखिए 350। अब संख्या अपने आप में 100% होती है, संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, जब इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, तो 120 लिखेंगे ऊपर,
जब वृद्धि होगी तो ऊपर में 100 में जोड़ देंगे, 120/100 गुणे दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार 20% कम हो रहा है, तो जब 100 में से 20 निकालेंगे तो आएगा 80। 100 में से जब आप 20 निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 80। ठीक है, तो अब लिखेंगे 80, तो 80/100 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। अब 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इसको गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, सते 48 गुणे 7 करिए, 48 और गुणे 7 करेंगे, 7/56 को 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, कितना आ गया, 336 आ गया। अब क्या करना है आपको, 350 में से 336 को आपको निकालना है। ये कितना आएगा, ये आएगा 14। इसी 14 को आपको क्या करना है, 14 की कमी हो रही है। जब 350 मूल संख्या थी, इसमें 336 अब 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो संख्या कितनी आई, 336 आ गई। अब दोनों का अंतर कितना, 14 है। इस 14 को आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो क्या होगा, 14 बटे कंपेयर कितने में करना है, 350 पे करना है, तो लिखेंगे 350 और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे तो कितना आएगा, ये 350 है, 0 0 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 और 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4%। यानी फाइनली उस संख्या में 4% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। यानी कि यदि 100% है तो टोटल स्टूडेंट, उसमें 40% क्या है, 40% लड़कियां हैं। ठीक है, तो जब 40% लड़कियां हैं तो कितने बच्चे लड़के, 60% बच्चे बॉयज़। ठीक है, तो 50 का 60% निकाल दीजिए, तो कितना है, 60 हैं बटे टोटल कितने थे, 100% गुणे 50, 0 0 1 0 2 0, 6 25 30, कितने बॉयज आ गए, 30 लड़के। यानी कि 50 विद्यार्थियों में यदि 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, तो 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या क्या होगी। मान लेते वो संख्या ए है। ठीक है, ए के 60% का 3/5वां भाग बराबर 36 है, तो संख्या क्या होगा, निकाल लेते हैं। 1 0 2 0, ठीक है, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया। अब क्या करना है आपको, काटना है 2 5 10 और 2 3 6, कितना हो गया, ए गुणे 3 3 का 9/25, ये बराबर क्या आ जाएगा, 36। यहीं से आप ए बराबर निकाल लीजिए। ए बराबर कितना हो जाएगा, 9/25 इधर गुणा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 36 और गुणे 25/9। ये 25/9 कहाँ से हो रहा है, इस साइड है गुणा, जब दूसरी साइड आप पक्षांतर करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा, तो 25/9 आएगा। 9 कम 9, 9 चौके 36, 4 9 कटेगा, 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 आएगा। यानी कि क्या है, टोटल कितनी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 100। ये बराबर 100 निकल के आ रहा है, तो संख्या क्या है, 100 है। फिर से एक बार देखिए, मान्य संख्या ए है, ए का 60% 3/5 बराबर 36 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे तो निकल आएगा 100, और 100 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं शाम को 7 बजे, जो कि होता है प्रैक्टिस सेट। तो धन्यवाद।